अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। हमारे हक़ में ज़रूर दुआ किया करें, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हम सीखेंगे बेबी गर्ल, ठीक है। बेबी गर्ल फ़्रॉक का डिज़ाइन, अम्ब्रेला फ़्रॉक वन पीस में, ठीक है। एक ही पीस में आप फ़्रॉक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें जी, मैंने पीस लिया है, चौरस पीस है ये चारों तरफ से एक जैसा ही है। डबल पीस है ये देखें, उल्टी साइड इसकी अंदर की तरफ को मैंने रखी हुई है। और अब इसको मैं कर लूँगा डबल, इस तरीके से नोक से नोक तक, ठीक है। इस तरीके से करके हमने सीधा रख लेना है। और सीधा रखने के बाद हमने क्या करना है कि ऊपर से हमने निशान लगाना है। और वो कैसे निशान लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगाना है तीरे पर, ठीक है। और इसकी लेंथ कपड़े का मैं बाद में आपको बताता हूँ। ये देखें, जितना हमारा तीरा होगा ना ऊपर से, जितना भी फ्रॉक या कमीज़ कोई भी बच्चे की आपके पास होगी, उतना आपने सीधी लाइन लगा देनी है। और नोक से, तीरे की नोक से नीचे की तरफ को सीधा आर्म होल का, मोढे का निशान लगाना है, ठीक है। और फिर उसको कर देना है सीधा, ठीक है। ये हमारा ऊपर से तीरा भी हो गया, ये हमारा मोढा भी हो गया, ठीक है। आर्म होल भी हमारा हो गया। और अब हमने क्या करना है कि ऊपर से इसको कर देना है कटिंग। और यहाँ से गोलाई देकर यहाँ से भी कर देना है इसको, आर्म होल भी हमारा कटिंग कर देना है, ठीक है। मोढा कटिंग कर देना है। फिर हमने लगाना है नोक का निशान, ठीक है। जो नोक होती है हमारी कुर्ते की, लेडीज़ की, ठीक है। तो ये बच्चों का है। तो फिर हमने यहाँ पर लगाना है, जितना आपका जो है कमर हो ना, जितने भी बच्चे की कमर हो उसके हिसाब से आपने निशान लगाना है, ठीक है। और जितनी कमीज़ के ऊपर कमर का निशान है ना, जहाँ पर, वहाँ पर हमने नाप ही वहाँ से स्टार्ट करना है नीचे की तरफ को। तो यहाँ पर है जी 7 इंच, ठीक है, कमर से। और फिर 7 से हल्का हल्का करते मैं सीधा वो सीधी लाइन के ऊपर रख कर इसको मैं 9 इंच तक तकरीबन जाऊंगा। ये देखें यहाँ पर सीधा 9 इंच तक, ठीक है। तो ये आपका जितना नाप होगा ना उसके हिसाब से आपने कपड़ा लेना है, ठीक है। और फिर इसका गला कटिंग कर देना है, जितना भी आपने कटिंग करना है, ठीक है। ये तकरीबन कोई 6 माह के बच्ची के लिए मैं फ़्रॉक बना रहा हूँ। तो इसका मैं रख रहा हूँ जी 1.5 इंच और 2 इंच गला, ठीक है। और इसका कंधा भी सीधा कर दिया एक्स्ट्रा। और अब यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन लेकर ना इसको यहाँ से कमर से बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ को कर देना, ठीक है। अब मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, खोल कर दिखा दिया। ये देखिए इस तरीके से नज़र आएगा। चलें अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। और स्टिचिंग में सबसे पहले हमने फ्रंट जो है उसको डबल करके ना, इसको फ्रंट वाली साइड से यहाँ पर तकरीबन 2 इंच का कट लगा देना है। नाप के हिसाब से आप लगाइएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, नाप आपने खुद लेना है, ठीक है। बाकी ये एक पीस मैंने लिया, दोनों साइडों से उसको किया फोल्ड, दोनों साइडों से फोल्ड किया उसको। और फिर नीचे से फोल्ड किया। नीचे से फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको रखना है नीचे पीस को, ऊपर रखना है उल्टा पीस, ठीक है। नीचे ये सीधा पीस रखा, उल्टा ऊपर अपना फ्रंट रखी, ठीक है। जो भी फ्रॉक की फ्रंट है, ठीक है। इसके ऊपर सिलाई लगाई, इस तरीके से सिलाई लगाकर यू टर्न लगाया, ऊपर की तरफ को ठोका लगाया, एक्स्ट्रा पीस कटिंग किया। और दरमियान से भी इसके कट लगाए यहाँ पर भी। और इसको अब करके सीधा बैक साइड की तरफ को, ऊपर इसके हम पैर की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। पैर की सिलाई यहाँ पर इसके घुमा देंगे चारों तरफ इसके, ठीक है। यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तीरा अटैच करना है, ठीक है। बैक फ्रंट ऊपर नीचे रख कर इस तरीके से हम बैक के ऊपर हमने वो कट बनाना है, गले का कट, ठीक है। और उसके ऊपर बटन लगा देना है हमने, टिच बटन लगा दें या दूसरा डोरी वाला बटन लगा दें, तो या काज करवा कर लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है कि हमने लेनी है 1.25 इंच की एक पट्टी। और वो हमने यहाँ पर गले पर रख करना एक पैर की सिलाई लगानी है सबसे पहले, ठीक है। सीधे गले के ऊपर रख रहा हूँ मैं, सीधा है हमारा ये कुर्ता, और उल्टी मैं पट्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। उल्टी साइड से पट्टी लगा रहा हूँ। और फिर इसको मैं अंदर नीचे की तरफ को, उल्टी साइड की तरफ को फोल्ड करूँगा। लेकिन सिलाई जितनी हमारी होगी ना, सिलाई जितनी हमने पैर की लगाई है, उस सिलाई के ऊपर रख कर मैं ये टेप लगाऊंगा, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं टेप, ठीक है। तो ये आपने लगाई होगी। तो ये इस तरीके से बच्चों के अक्सर आम बाजुओं पर भी और आर्म होल पर भी, मोढे पर भी ये लगती है, ठीक है।
तो ये हमने टेप लगा देनी है गले के ऊपर, ठीक है। ये हमने गले के ऊपर टेप लगा दी। फिर हमने इसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारा आर्म होल है ना, इसके ऊपर भी वैसे ही टेप लगानी। सीधा ये देखें रखा मैंने कमीज़ को, उल्टी ऊपर टेप रखी, 1.25 इंच उसका साइज़ है। ये पट्टी जो मैंने ली है, ठीक है। पहले एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई लगाई और फिर उसको नीचे की तरफ को फोल्ड करके फिर फोल्ड किया, और जो पहले सिलाई लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर इसकी किनारे की सिलाई लगा दी, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी डिटेल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझ आ जाएगी आपको। बाकी नाप आपने जब दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से पाइपिंग कर देनी है हमने, ठीक है, सॉरी टेप लगा देनी है हमने, ठीक है। और नाप का हिसाब मैं आपको बताने लगा था कि जब आपने इसको कटिंग करना है ना, तो ऊपर तीरे के हिसाब से आपने, या तो आप बड़ी बच्ची का बनाना चाहते हैं तो आप उसको पहले ना किसी रफ़ पीस पर या घर में कोई चादर वगैरह लेकर उसको फोल्ड करके नाप चेक कर लें ऊपर तीरे से नीचे तक जितनी लेंथ होती है, ठीक है। अगर 20 इंच लेंथ है, 25 इंच है, 30 इंच है, जितनी भी लेंथ है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कपड़ा पहले अंदाज़ा लगा लें, फिर कपड़ा लेकर आएँ, ठीक है। कपड़े का बर भी छोटा बड़ा होता है, तो इसमें जो है ना आपने क्या नाम है उसका, जोड़ नहीं डालना। अगर जोड़ डाल गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऑल ओवर कपड़ा इस तरीके का है तो फिर तो जोड़ भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आपने जो है वो नीचे वाली साइड पर भी, अभी मैंने साइडें उसकी बंद नहीं की, नीचे भी उसी तरीके से बिल्कुल इसके हमने टेप लगा देनी है। वैसे ही सीधी साइड के ऊपर पहले टेप अटैच की मैंने, और फिर उसको नीचे की तरफ को बैक साइड के ऊपर आया, और फिर उसको जो मैंने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा दी। ये देखें इस तरीके से, ऐसे, ये देखें जी, इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई। तो बाकी आपको समझ आ गई होगी कि नाप किस तरीके से लेना है। कोई भी कपड़ा वगैरह घर में, कोई भी चारपाई की चादर ही ले लें अगर आपने बड़ा लेना है, ठीक है। अगर बड़ा पीस बनाना है, बड़ी बच्ची का 15-16 साल की बच्ची का भी बनाना है आपने, वो भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब मैं कटिंग कर रहा था ना शुरू में, वो दोबारा आपको देखना पड़ेगा गौर से, ठीक है। अगर आपको एक बार में ही समझ आ गई फिर तो क्या बात है, फिर तो बात ही बन गई, ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पर भी, पहले फ्रंट पर की थी, अब बैक पर भी इसी तरीके से मैं इसको नीचे टेप लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपने टेप का साइज़ जो है ना कपड़े का, और ये कपड़ा आपने लेना है आड़ा, ठीक है, तिरछा कपड़ा लेना है आपने, ठीक है। सीधा कपड़ा टेप सही नहीं लगेगी आपसे। और फिर इसकी कर देंगे हम साइडें बंद। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, बराबर है हमारा। और अब इसकी कर देंगे हम साइडें बंद। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर आकर, और साइडें बंद जब हो जाएंगी, एक साइड बंद हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बंद करेंगे, इस तरीके से। ये देखें, और आर्म होल भी जितना मोटा होता है ना कमीज़ का, उतना ही आपने रखना है, ठीक है। मोटा भी इसका उतना रखना है जितना कमीज़ का आप रखते हैं बच्चे का। पहले जिसका भी आपने बच्चे का बनाना है, पहले उसका एक आधा तो बनाया ही होगा ना आपने सूट, तो गला भी उतना ही रखना है, मोटा भी उतना रखना है, सिर्फ बाजू नहीं लगाने, ठीक है। और गले के ऊपर पाइपिंग टेप लगा देनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसको करना है सीधा, और जो हमारा कमर है ना, कमर वाले जो हिस्सा जो है वहाँ पर हमने लगाना है निशान, और एक लाइन लगा देनी है सीधी इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल कमर के बराबर। कमर का जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ, ठीक है, जहाँ फ्राक नीचे से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर पेटी जितनी जितनी होती है, ठीक है, उतना उतना दोनों साइडों पर हमने इस तरीके से निशान लगाकर लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और लाइन लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको फ्रंट का दरमियान कर लेना है, और एक पट्टी लेनी है हमने 1.25 इंच की, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से जो लाइन लगाई है ना, उसके ऊपर पैर की सिलाई लगा कर ना चारों तरफ घुमा देना है, बैक पर भी और फ्रंट पर भी। ये देखें ये लाइन है ना, लाइन के ऊपर रख कर मैं पैर की सिलाई लगा रहा हूँ। और ये जो पट्टी मैं उल्टी रखी हुई है, नीचे कमीज़ जो है ना, सॉरी फ्राक जो है वो सीधी है, ठीक है, पट्टी ऊपर वाली उल्टी है। और फिर जब हम दरमियान में फ्रंट के फिर आएंगे, यहाँ पर इसको फिर फोल्ड करके धागा इस तरीके से, और फिर इसको हमने फोल्ड करके ना ऊपर की तरफ को, फिर इस तरीके से हम आ जाएंगे ऊपर की तरफ को फोल्ड करके। तो इसको इस तरीके से हमने, जैसे नेफा नहीं होता इलास्टिक डालने के लिए बच्चों के निक्कर वगैरह में, बिल्कुल उसी तरीके से इसके दरमियान में जगह हमने छोड़नी है। या तो आप ऐसा करें कि इसको पट्टी को पहले दोनों साइडों से फोल्ड कर लें प्रेस की मदद से, और फिर इसके ऊपर रख कर दोनों साइडों पर सिलाई लगा दें, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। दरमियान में जगह तकरीबन ½ इंच की होनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ये हमने 1.25 इंच की तकरीबन ली है, तो दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके दरमियान में ये हो जाती है। और फिर ये हमने लिया जी ब्लैक कलर की डोरी। ये मैंने रेडीमेड डोरी ली है, जो पजामे में डाली जाती है। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आप ख़ुद भी डोरी बना सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। तो ये डोरी इसमें हमने डाल देनी है। और जितने बच्चे की कमर है ना, और सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि नाप में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, खुला रखना है इसको, ठीक है। तो जितनी बच्चे की कमर है फिर उतना इसको हमने खींच कर उसके बराबर करके गिरा दे देनी है इसके ऊपर, ठीक है। जब हमने इसकी कटिंग करनी है ना, शुरू में शायद मैंने बताया नहीं आपको कटिंग करते वक्त, तो अभी मैं बता देता हूँ, गौर कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक होगी शायद मुझसे। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, कमर से और ऊपर से भी। तो नोक जो है वो बिल्कुल नोक भी उतनी ही एक्स्ट्रा रखनी है हमने, ठीक है। तो ये देखें, जब हम इसको खींचेंगे तो नोक भी हमारी क्लोज़ हो जाएगी और कमर भी क्लोज़ हो जाएगी। नीचे से हमारी बिल्कुल अम्ब्रेला फ्रॉक बन चुकी है और देखें कितनी अच्छी लुक नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना अब फ़्रॉक के ऊपर कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा तो ठीक है। अगर आपको ट्राउज़र ही चाहिए तो वही मिलते रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि बच्चों के जो है वो इस तरह के फ़्रॉकों के डिज़ाइन भी मैं अपलोड करूं, तो वो भी आप बता दें। कमेंट्स किया करें ना यार, कुछ कमेंट्स वगैरह किया करें, आपके कमेंट्स पर ही तो हम चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।